हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर। सर आज तो मैथ्स का क्लास था ना। हाँ, वो एक सर थे, सौरभ सर से पढ़े हो गया? नहीं हम्म। नहीं। वही रांची के थे, उनके फादर एक्सपायर कर गए हैं। तो वही सर लोग उन रांची चले गए, तो इसलिए सेकंड के क्लास में शायद तुम लोग का कैंसिल ही होगा। हाँ ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा लेक्चर 12 चल रहा था। और हम लोग का सिलेबस भी पीछे है, तो बोले ठीक है, हो जाएगा तो अच्छा है ना। स्कूल में तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया होगा। ये सर लगता है ऑप्टिक्स शुरू हो गया। हम्म, हम लोग मैग्नेटिज्म भी नहीं पहुंचे। खैर, आज खत्म हो जाएगा करंट। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी डाउट होगा उसको देखते हैं, खत्म करते हैं आज इसको। हम लोगों ने लास्ट क्लास आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, और आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और इसमें हम लोग ने देखा था कि अगर कोई भी एक कैपेसिटर है, इससे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं, तो जो चार्ज है, जब फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा था हमारा क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। करेंट, अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का बात कर रहे थे, तो करंट जो था आई नॉट माइनस टी बाई आर सी किसी भी टाइम टी पे, और पोटेंशियल भी क्रॉस रजिस्टर का ही बात हो रहा है, ये आ रहा था वी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखे थे, और इसका कर्व भी देखे थे कि कैसा आता है। अब यहाँ पे टर्म अगर हम बोलें कि इफ जो टाइम है हमारा आरसी रहेगा, उस समय चार्ज कितना रहेगा, यानी टाइम इतना रहेगा, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इतना पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं क्यू इजकल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है मैक्सिमम जो पॉसिबल चार्ज स्टोर हो सकता है कैपेसिटर पे हो, तो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस, यहाँ टी आर सी के बराबर है, तो आर सी बाई आर सी हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि यह है क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। क्यू का वैल्यू इतना आ रहा है, 1 बाई ई का वैल्यू, ई का वैल्यू होता है 2.73। तो अगर हम 1 बाई ई का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमको कितना मिलता है, 0.37। ई का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ रहा है हमारा 0.63 इंटू क्यू, यानी क्यू जो है इतना आ रहा है। यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें, डेट इम्प्लाइज क्यू बाई क्यू नॉट इंटू 100 कर देंगे, तो हमको 63% मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन 0.63 बोलो या फिर परसेंटेज में बोलो तो 63%। यानी कि अगर हम t इजकल टू आर सी कह रहे हैं, तो इसका यूनिट जो है वो टाइम का है। आरसी का यूनिट हमसे कभी पूछेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो हम आराम से लिख के आ सकते हैं कि टाइम का यूनिट होगा। और जब आरसी हो रहा है, तो इसी आरसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये जो आरसी है, ये टाइम कांस्टेंट है। और को टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं, charge to 60% of its maximum
ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अगर उसका 63% जितने देर में चार्ज हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। कितने देर में अगर हमसे पूछा जाए कि फुली चार्ज होगा तो फुली चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग रहा था, और अगर मैक्सिमम वैल्यू का अगर वो 63% हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो टाइम कांस्टेंट टॉ से रिप्रेजेंट होता है। टॉ का जो यूनिट है वो आरसी ही आना है, क्योंकि टी आरसी का है तो यूनिट जो है टाइम का यूनिट आएगा, क्योंकि टॉ हम लोग लिख रहे हैं। यानी कि जो हम क्यू वर्सेस टी का कर्व बनाए थे, इधर क्यू था इधर टी था, इनिशियली 0 था और फाइनली कोई एक क्यू नॉट वैल्यू चला गया, ऐसा था। तो एक समय ऐसा आएगा, ये क्यू नॉट वैल्यू है, ये 0.63 क्यू नॉट आएगा। इस समय जो हमारा टाइम होगा ये टॉ के बराबर होगा, और टॉ को हम लोग बोल रहे हैं आरसी। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने आरसी सर्किट का बात कर रहे थे, तो आरसी सर्किट में अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का बात कर रहे हैं तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये सारे फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कब, जब चार्ज कैपेसिटर जो है 63% अपना टोटल वैल्यू का उतना चार्ज हो जा रहा है, तो जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा एनालाइज करके हम लोग सर्किट में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी सर्किट में हमको दिया हुआ है कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी सर्किट रहा तो हम सिंपल ही ले रहे हैं। ठीक है, दो समय का बात कर रहे हैं, ये है एट t इक्वल टू 0। अगर हम t इक्वल टू 0 यानी कि जब स्विच को ऑन कर रहे हैं उस समय का हम टाइम बोल रहे हैं कि ये 0 है। तो अगर इस समय बात करा जाए तो ये c है, ये r है। तो इस समय में अगर हम q का वैल्यू देखें, ठीक है, तो इस समय में अगर हम q का वैल्यू देखें तो ये q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ई रेस टू पावर 0 1 होता है तो चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे 0 होगा। करंट का अगर हम बात कर रहे हैं आई, तो आई जो है आई नॉट ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा, यानी कि आई नॉट होगा मैक्सिमम होगा इनिशियली करंट। ठीक है, यानी कि करंट जो होगा सर्किट में इस समय पे मैक्सिमम होगा, चार्ज 0 होगा। चार्ज अगर 0 है इस सर्किट पे तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर के अलोंग 0 होगा, और इस समय पे हमारा जो सर्किट है बिहेव्स एज कैसा बिहेव कर रहा है कि अगर हमारे सर्किट में वो कैपेसिटर ना होता, यानी कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट में कैपेसिटर था, उसको हटा के हम सिर्फ ये 2 बैटरी और रेजिस्टेंस लगाए होते, तब भी ये करंट जो है आई नॉट जाता, जो कि वी बाई आर। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हमारा जो दो कैपेसिटर इन 2 पॉइंट्स के बीच में लगा था उसको हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि बिहेव्स एज ऐसा। यानी कि हम बोलेंगे इस केस में क्या किए हैं कि कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, जब टाइम बहुत कम होगा, बहुत मतलब टाइम कम होने का मतलब कि अगर हम इनिशियली बात करेंगे किसी भी सर्किट में, अगर इनिशियल कैलकुलेशन के लिए दे देगा और बोलेगा इनिशियली बताओ करंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उस समय जितने भी कैपेसिटर दिख रहे होंगे चार्ज अगर 0 है उस पे तो इनिशियली उसको शॉर्ट सर्किट करके उसको सर्किट से ही निकाल देना है। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं ए, ये फर्स्ट केस। ऐसे ही अगर हम बी का बात कर रहे हैं एट इंफिनिटी, यानी कि टाइम बहुत देर के बाद, इंफिनिटी जिसको हम बोलते हैं एसटीडी स्टेट। अगर इस स्टेट में हमसे बात करा जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या दिखेगा कि ये चार्ज है, ये बैटरी है, कनेक्ट कर दिए,
RC, ठीक है। बहुत समय के बाद यानी कि स्विच के ऑन करने के आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत देर के बाद अगर हमसे कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि Q जो हो वो Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। टी को इन्फिनिटी रखेंगे, आरसी का कोई वैल्यू होगा इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये माइनस है तो 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमको क्या दिखेगा, ये वाला वैल्यू 0 दिख रहा है यानी कि ये हमको Q0 के बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 2 से ज्यादा है और 1/2 है, उसका इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 होना है। करंट का बात किया जाए तो आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी दिख रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम बहुत देर के बाद का बात कर रहे हैं तो बहुत देर के बाद चार्ज जो है वो Q0 रह रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो रह रहा है, और करंट जो है सर्किट में 0 है। करंट 0 का मतलब ये हुआ कि सर्किट जो है बिहेव्स एज, हमारा सर्किट बिहेव कैसा कर रहा होगा, तो ऐसा सर्किट बिहेव कर रहा होगा कि वो ओपन सर्किट, ठीक है। यानी कि इन दो पोजीशंस पे हमको ऐसा ओपन, यानी कि जहाँ कैपेसिटर था चार्ज जो हो गया मैक्सिमम हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो गया, करंट 0 हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस है इसमें से जो करंट हमारा बह रहा होगा वो 0 है, यानी कि यहाँ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस केस में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन स्विच। यानी कि अगर हमको स्टेडी स्टेट में देगा तो कैपेसिटर को हटा के ऐसा ओपन स्विच लगा लेना है, और अगर इनिशियल देगा तो शॉर्ट सर्किट करके अपना कहानी इजी कर लेना है। कैसा भी सवाल कुछ भी दिया रहे इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहे हमको अगर बोलेगा कि इनिशियली या फिर एट स्टेडी स्टेट, दोनों में से जो भी कहीं भी कुछ भी बोले तो इस चीज को फॉलो करना है कि अगर इनिशियल कर रहा है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर इंफिनिटी या एसटीडी स्टेट में कहता है तो वहां पे उसको ओपन कर देना है। अगर ये करेंगे तो हमारा जो सवाल होगा वो आसान हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो। नहीं है। सूरज, हेलो, आवाज आ रहा है तो? सूरज, अनुज, बोल नहीं रहा है सब, कोई भी नींद आ रहा है सूरज नहीं है सर। तो तुम लोग बोल लो। उस समय बोल रहा था इसलिए उसका नाम बोले। ठीक है, इतना बात क्लियर है, समझ में आया। यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस स्थिति में रहेगा तो कैपेसिटर जो है इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो ऐसा स्ट्रेट वायर से, और इस केस में जो कैपेसिटर रहेगा उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो ओपन स्विच से। ठीक है, तो ये है हमारा, अगर कोई भी कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियली अगर हमसे कहा जाए तो, या फिर फाइनल कहा जाए तो। जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं
इजी है। ठीक है, ऐसा एक सर्किट दे रखा है, ये 24 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट करंट इन 5 ohm resistance when switch is on। यानी कि t इक्वल टू 0 का बात कर रहा है और सेकेंड बोल रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी स्विच ऑन करने के लंबे समय के बाद। बोलो कितना होगा। हो गया। बोल रहा है कि फर्स्ट, चलो एक बता देते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है कि करंट इन 5 ohm रेजिस्टेंस व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच को जब हम ऑन कर रहे हैं तब इसमें करंट कितना होगा। तो जब हम ऑन करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि सर्किट हमको ऐसा मिलेगा, ये 24 वोल्ट, ये 3 ohm। ठीक है, तो अगर ऐसा हमको मिलेगा तो ये अगर 5 ओम का रेजिस्टर है, 5 ओम का रेजिस्टर है, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा, हम जानते हैं कि इधर से जो भी आएगा, ये शॉर्ट सर्किटेड है तो सारा का सारा करंट इधर से नहीं जाएगा, इधर से करंट जो जीरो जाएगा, कोई करंट पास नहीं हो, क्योंकि रेजिस्टर करंट जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऊपर वाले में जीरो रेजिस्टेंस है तो सारा का सारा करंट उधर ही जाएगा। यहाँ का अगर करंट का बात करें तो 24/3 यानी कि ये 8 एम्पियर होगा, लेकिन 5 ओम से कितना जाएगा, 0। बात समझ आ रहा है अंकित? सर। ठीक है। सर। सेकेंड बोल रहा है कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत समय के बाद, एट इन्फिनिटी का बात हो रहा है, तो इन्फिनिटी पे जो हमारा सर्किट है कैपेसिटर वाला ऐसा हो जाएगा, हमको ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, कैपेसिटर हमको ऐसा मिलेगा, ये 24 वोल्ट का है। तो इस केस में अगर हमको यहाँ से करंट का बात करना हो तो करंट दिख रहा है कि ऊपर वाला सर्किट है ही नहीं, 5 3 8 यानी 24/8 यानी कि 3 एम्पियर करंट इधर से बह रहा होगा, इस सर्किट में ऐसा बह रहा होगा। अब जैसे कि इन दो पॉइंट्स का बीच कर हमको तो चार्ज पता करना है, तो अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है तो वी ए बी जो होगा हमारा 5 into 3 होगा, यानी कि 15 वोल्ट होगा। यानी कि अगर हमारे यहाँ कैपेसिटर भले ऐसा बिहेव कर रहा है लेकिन कैपेसिटर है तो सही, यानी कि इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो अगर हम चार्ज लिखेंगे तो लिखते हैं C into V, तो 2 into 15 हो जाएगा,
यानी कि 30 माइक्रोफैरेड। ये हमारा मिलेगा कि इस पे चार्ज हो, ठीक है, यानी कि इसका मैक्सिमम चार्ज होगा 30 माइक्रोफैरेड। तो इस केस में अगर हमको देखना है तो ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट का कहानी और इनिशियल स्टेट। बीच में जब भी अगर पूछेगा तो बीच में हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल नेक्स्ट देख लेते हैं पहले डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर अब हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे हम प्लस क्यू नॉट चार्ज दे रखे हैं, इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज दे रखे हैं, ये ऐसा गिवन है। ठीक है, अगर हम इस कैपेसिटर को किसी, यानी कि इस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज, इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज, कैपेसिटेंस C, इसको हम किसी एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो भी चार्ज होगा कैपेसिटर पे होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम रेजिस्टेंस ना यूज करते तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा चार्ज था बिना रेजिस्टेंस के, इस पे अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, तो जैसे ही इसको रास्ता मिलेगा ये प्लस क्यू वाला इधर की तरफ भागेगा और आके इस पे चिपक जाएगा और ये तुरंत ही न्यूट्रल हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं रहा तो ये जो चार्ज है इस पे हायर पोटेंशियल वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर पोटेंशियल वाले पे नेगेटिव चार्ज। हवा में वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में, लेकिन जैसे ही हम इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिए तो इसको रास्ता मिल गया प्लस और माइनस चार्ज को एक दूसरे की तरफ जाने से। तो मान लेते हैं अगर माइनस क्यू फिक्स है, प्लस क्यू मूव कर रहा है, तो प्लस क्यू जो है घूमता हुआ माइनस क्यू पे पहुंच जाएगा और दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होके चार्ज जीरो हो जाएगा। यानी कि हम फाइनली अगर बात करें तो फाइनली जो क्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस हम माने हैं जीरो है तब। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इसमें अगर रेजिस्टेंस दे रखा और इस केस में अगर हम चार्ज क्यू वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तुरंत ही ऐसा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमसे उससे पूछा भी नहीं जाएगा, बस ऐसे ही बता रहे हैं। क्यू नॉट था पहले और तुरंत ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहे तब क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और अगर हम इसको ऐसे t इक्वल टू 0 पे ऑन करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पे अगर हम ऑन करेंगे तो चार्ज जो होगा, चार्ज को रास्ता मिला मूव करने के लिए और कुछ चार्ज इधर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू होगा, यानी कि इसमें कुछ करंट भी बहेगा। ठीक है, धीरे धीरे करंट बहेगा, धीरे धीरे चार्ज इधर से उधर जाएगा, क्योंकि तुरंत तो ये रेजिस्टेंस जाने नहीं देगा, ये चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, जाने नहीं देगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि इसमें तुरंत से जो चार्ज है वो न्यूट्रल नहीं होगा, क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा और मूव करके कुछ होगा। तो उसी चीज को हम लोग को डिस्कस करना है किसमें क्या होगा, तो हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, इसको किसी रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट कर दिए, ये C है प्लस क्यू नॉट, किसी टाइम t का बात कर रहे हैं तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इसमें से करंट आई जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R है, यानी कि किसी भी समय t का बात हो रहा है तो उस समय का बात हो रहा है तो आई जा रहा है, इस पे चार्ज q बचा है, इनिशियली जो चार्ज था हम यही मान रहे हैं कि क्यू नॉट। ठीक है, किसी भी टाइम t का अगर हम ऐसा बात कर लें, ऐसा कुछ दिया है, तो अगर हम करंट का डायरेक्शन इधर ही माने हैं क्योंकि ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा होगा, बड़ी बात नहीं। अगर हम इसके लूप में ऐसा घूम रहे हैं
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप, जो लूप है उसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो कैपेसिटर के क्रॉस जा रहे हैं तो वहां पे माइनस क्यू बाई सी होगा, और यहाँ से आ रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है हायर से लोअर, और हम इधर जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस आई आर इक्वल टू 0। लूप में घूम लेंगे केवीएल से यही चीज लिखाएगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी। हम लोग देखे थे कि ऑल्सो करंट जो होगा यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा, ठीक है। करंट हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, यहाँ माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है डिक्रीजिंग है, यानी कि माइनस साइन इसलिए सिंस चार्ज इज डिक्रीजिंग, फाइनल चार्ज जो है इनिशियल से निगेटिव में होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस डी क्यू बाई डी टी आर इक्वल टू क्यू बाई सी। अब मैथ से इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्या जाएगा देखो ध्यान से, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई आर सी डी टी। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा दिखता है तो इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, टाइम 0 से किसी टाइम t के लिए बात हो रहा है, इनिशियली चार्ज Q नॉट था, फाइनल कोई चार्ज Q रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स का फॉर्मेट में है तो एल एन क्यू लिखेंगे, सी क्यू इक्वल टू 1 बाई आर सी, टी आएगा तो टी, अच्छा माइनस छूट रहा है, माइनस को इधर ला दी, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि Q बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा किसी टाइम t पे Q लिखेंगे तो आ जा रहा है क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो चार्जिंग के दौरान अगर हमको पूछा जाए कि किसी टाइम t पे कितना चार्ज होगा तो ये चीज आएगा हमारा चार्ज। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर टाइम t 0 है तो चार्ज जो होगा यहाँ t 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि क्यू नॉट आएगा। अगर टाइम इनफाइनाइट कहेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, यानी कि का चार्ज हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फंक्शन चैप्टर हो गया होगा तो एक्सपोनेंशियल का कर्व आता होगा कि ई रेस टू पावर माइनस एक्स है तो कर्व ऐसा कुछ जाता है, ठीक है, यानी कि इनिशियली ये क्यू नॉट वैल्यू होगा, फाइनली 0 होगा, ठीक है। ई रेस टू पावर अगर माइनस एक्स का कर्व है तो ऐसा जाता है, ई रेस टू पावर प्लस एक्स है तो ऐसा जाता है, ठीक है, इसके लिए तो ये बात अगर फंक्शन में पढ़े होगे तो इस कर्व के बारे में आसानी से बोल सकते हो कि कैसा जाएगा क्या जाएगा। अब टाइम 0 से कम नहीं होता है इसलिए हम लेफ्ट साइड में कर्व नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, 0 से ही शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ही शुरू होगा, इनिशियली क्यू नॉट चार्ज था ये होगा। सिमिलरली अगर हम बोले कि करंट का बात करें तो करंट जो होगा I बराबर डी क्यू बाई डी टी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा क्यू नॉट, माइनस साइन आएगा यानी कि डिक्रीजिंग है, साइन जो डायरेक्शन हम लिए हैं उसका उल्टा जो भी होगा। तो अगर हम माइनस लिए हैं इक्वेशन में तो यहाँ भी माइनस लगा लो, तो क्यू नॉट ई रेस टू पावर जो रहता है वही रहेगा 1 बाई आर सी। तो ये हमको मिल जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ से फिर से क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट बाई सी जो दिख रहा है वो v दिख रहा है, और v बाई आर सी आई नॉट होता है, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये चीज है, और यहीं से हम लिख सकते हैं कि v जो होगा आई आर होगा रेजिस्टेंस के अलोंग, तो हम उसको लिख सकते हैं v इक्वल टू वी नॉट टी रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी जो है हमारा टॉ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट लिखना है टॉर के लिए, इफ T इक्वल टू आर सी देन चार्ज क्या होगा, ठीक है।
तो चार्ज हम देख रहे हैं कि Q इक्वल टू होता है Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। टी जो है आरसी के बराबर है, तो लिख सकते हैं Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस 1 यानी कि Q नॉट बाई ई यानी कि 0.37 Q नॉट। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है Q बाई Q नॉट जो है वो 0.37 है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन इतना है, या फिर बोल सकते हैं Q बाई Q नॉट इंटू 100 इक्वल टू 37%। ठीक है, यानी कि जो फाइनल चार्ज बचा है वो 37% बचा है। ये जो चार्ज बचा है वो 37% बचा हुआ है, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे टॉ जो है वो आरसी है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है, एंड इट इज टाइम when charge on capacitor reduces by 63% और ये बोल सकते हैं कि 63% घट गया हो, या फिर remains 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से 63% घट गया हो या फिर 37% बचा हो, उस समय को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं डिस्चार्जिंग के केस में। तो चार्जिंग के केस में 63% चार्ज हो जाए तो, डिस्चार्जिंग के केस में 63% डिस्चार्ज हो जाए तो उस समय को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटी। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। किसी को भी? नहीं। ठीक है, इसके बाद वही एनालिसिस कर रहे हैं फिर से। हमारे पास ये सर्किट दे रखा है, ये रेजिस्टेंस है, ये इनिशियली का कहेंगे t इक्वल टू 0 पे, और ये बहुत समय के बाद। तो t इक्वल टू 0 पे वो कैसा बिहेव करेगा और बहुत समय के बाद कैसा बिहेव करेगा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इनिशियली वो कैसे बिहेव करेगा और फाइनली कैसे बिहेव करेगा। तो इनिशियली अगर ध्यान से देखो तो इस पे ये कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज प्लस Q नॉट है, इस पे माइनस Q नॉट है, यानी कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल होगा V होगा, जो भी V नॉट होगा वो Q नॉट बाई C होगा। ठीक है, और V नॉट अगर पोटेंशियल होगा उस समय जो इसमें से करंट बहेगा, इसको ऑन कर दिए तो जो करंट I बहेगा वो कितना बहेगा। तो देखो यहाँ पे Q का वैल्यू ये आया था, T को अगर 0 पुट करेंगे तो I बराबर I नॉट होगा, वो Q नॉट बाई आर सी दिख रहा है यहाँ पे। I नॉट क्या है तो Q नॉट बाई आर सी। ठीक है, यानी कि V बाई आर, उसी को I नॉट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो I जो है I नॉट के बराबर है, जो कि हम बोल रहे हैं V बाई आर या फिर Q नॉट बाई आर सी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं V नॉट बाई आर सी। तो इस समय पे यानी कि एट t इक्वल टू 0 का बात हो रहा है, एट t इक्वल टू 0 इस समय पे ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अगर हम एक ऐसे बैटरी से रिमूव कर दें, जो कैपेसिटर है उसको एक बैटरी बोल दे जिसका पोटेंशियल V है और ये V है Q नॉट बाई सी, तो और ये रेजिस्टेंस R है, तो इसमें जो करंट बहेगा I वो V बाई आर बहेगा, यानी Q नॉट बाई आर सी बहेगा। यानी कि हम इनिशियली t इक्वल टू 0 पे अगर हमसे बात करा जाए, यानी कि कहा जाएगा t इक्वल टू 0 पे तो जो हमारा कैपेसिटर है
जिसपे चार्ज है मैक्सिमम चार्ज माइनस क्यू नॉट ये सी, इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर देंगे, प्लस वाला जिधर है उधर प्लस, माइनस वाला जिधर है उधर माइनस, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू नॉट बाई सी। ठीक है, जिधर ये प्लस है यानी कि जिस पे प्लस चार्ज है वो हमारा हायर पोटेंशियल वाला होगा, जिस पे माइनस चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल वाला होगा, और पोटेंशियल हो जाएगा क्यू नॉट बाई सी। कब? जब हम स्विच को ऑन करे होंगे यानी t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस हमको क्वेश्चंस में मिलेंगे और उस समय हमको इस सब चीज को एनालाइज करके लिखना पड़ेगा। उस समय अगर ये चीज को हम भाप गए तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही ये है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि बहुत देर के बाद। R है, ये हमारा कैपेसिटर है, प्लस क्यू नॉट था इनिशियली, माइनस क्यू नॉट था। बहुत समय के बाद क्या होगा? तो बहुत समय के बाद अगर हम इसमें करंट का बात कर रहे हैं तो करंट हो जा रहा है 0, करंट हो जा रहा है इसमें 0। देख लेते हैं, फॉर्मूला से ही दिख रहा है कि t को अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका सारा चार्ज न्यूट्रल हो गया है और हमको ऐसा मिल रहा है, यानी कि एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमको जो कैपेसिटर होगा उसको हमको ऐसे रिप्लेस कर देना है ओपन सर्किट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है कि हर केस में जब हम मतलब अगर कैपेसिटर है, आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में इनिशियली जब हम चार्ज कर रहे हैं तो इनिशियली शॉर्ट सर्किट कर रहे थे और फाइनली ओपन सर्किट। जब हम डिस्चार्जिंग का केस कर रहे हैं तो डिस्चार्जिंग के केस में भी इनिशियली हम मान ले रहे हैं कि वो बैटरी से रिप्लेस कर दे रहे हैं और फाइनली फिर से हम उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इतना बाद में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का अगर मिला हमको, यानी कि पहले से चार्ज दे रखा हो, तो हम उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 का बोलेगा, t इक्वल टू फाइनल बोलेगा, तो हम लोग को इसी तरीके से ट्रीट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज और हमसे पूछा जाता है फॉर फाइंडिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमको फाइंड करना है और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, ऐसा एक सर्किट दे रखा है। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये 2R है, ये पोटेंशियल हम बोल दे रहे हैं E है, ये कैपेसिटेंस C है। अब इसका हमको बोलेगा कि टाइम कांस्टेंट टॉ कितना होगा। हम तो पिछले वाले क्वेश्चंस में जो भी हम डिराइव करें उसमें सिंपली R और C यूज कर लिए। R और C जो है लगा हुआ है तो वहां से हम डायरेक्टली बोल दे रहे थे RC RC आ रहा है, लेकिन ऐसा दिया हुआ रहेगा हमको तो इसमें हम कैसे RC यूज करेंगे? RC होगा, 2RC होगा, 3RC होगा, या क्या होगा? ठीक है, तो इसको थेवेनिन थ्योरम से हम लोग करते हैं, तो हमको पढ़ना नहीं है, तो डायरेक्टली हमको फॉर्मूला याद रखने हैं कि क्या करना है। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है कि शॉर्ट सर्किट द बैटरी। जो बैटरी होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है।
और स्टेप 2 एंड ओपन सर्किट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ऐसा कर लेना है कि शॉर्ट सर्किट बैटरी के पास और ओपन सर्किट कैपेसिटर के पास। जैसे कि अगर ये पॉइंट ए और बी है तो इस पॉइंट ए और बी के पास ओपन और जहां बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट। स्टेप 2 फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। जो हम एबव लिए हैं उसमें, यानी कि जहां हम ओपन सर्किट माने थे उसके अबाउट में आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। जैसे ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, जहां बैटरी था वहां शॉर्ट सर्किट कर दिए, जहां कैपेसिटर था उसको ओपन सर्किट कर दिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला सर्किट है ऐसा कुछ दिखने लगेगा। बैटरी को हटा के हम वहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि लाइन खींच दिए। जहां कैपेसिटर था उसको हटा के डी लिख लिया। अब इस ए बी के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये 2R और R, 2R 3R, 2R/3, 2R/3 मिलेगा और प्लस R मिलेगा, यानी कि 5R/3। ये R इक्विवेलेंट हमको मिल गया। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट, ये R इक्विवेलेंट इंटू C होगा, यानी कि 5RC/3 होगा इस सर्किट के लिए। ठीक है, हमको और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिल सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ थेवेनिन थ्योरम ये सब चीजें बताया जाएगा। वहां पे 2-4 कैपेसिटर्स भी लगे होंगे, 2-4 रेजिस्टेंस भी लगे होंगे। तो हम लोग का सिंपली एक ही आता है या फिर इस तरीके का इजी इजी देता है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा आरसी सर्किट का कि अगर हम आरसी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियली अगर हम जब चार्ज करना शुरू कर रहे हैं तो उस पे चार्ज 0 था, फाइनली इनफाइनाइट चार्ज हो जा रहा है। उस केस में इनिशियली वो बिहेव कर रहा है हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह और फाइनली वो बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। वैसे ही डिस्चार्जिंग के केस में भी हो रहा है। और अलग अलग टाइम पे अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आराम से पता कर सकते हैं कितना चार्ज है क्या है, इक्वेशंस यूज करके, क्योंकि मैथ्स हमको सॉल्व करना होगा, मैथ्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमको थ्योरी पढ़ना था इस चैप्टर में। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस सबसे रिलेटेड। यहाँ तक के मैं अभी कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, किसी भी बात को समझने में दिक्कत हो तो पूछ लो। नहीं है तो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टाइम कांस्टेंट। ऐसे सर, टाइम कांस्टेंट क्या होगा जल्दी से बताओ इसका। ये बैटरी है 2 वोल्ट का। हो गया।
हेलो, यस सर। कितना आया? देखो इधर ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आर टू आर थ्री आर इंटू आर बाई फोर और प्लस आर यही करेंगे तो 7R/4 आएगा आंसर। यह आर इक्विवेलेंट और हो जाएगा 7RC/4। इतना ही आ रहा है कि और कुछ आया? यही है सर। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक बैटरी है यहाँ पे, इस पे C है, प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, ये 2C है, इनिशियली चार्ज 0 है, ये R है, ये भी R है, ये 3R है और ये EMF प्लस माइनस E है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड करंट अक्रॉस 3R रेजिस्टेंस। फर्स्ट at t is equal to 0, second at t is equal to infinity। हो गया? किसी का आया? t इक्वल टू 0 का अगर बात करें तो हमारा सर्किट ऐसा बन जाएगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये जो है हमारा फिर से एक बैटरी की तरह ट्रीट करेगा, ये 3R, ये E, ये R, ये R और ये बैटरी हो जाएगा हमारा Q/C। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू दिए हैं, जब तुमको कैलकुलेशन करना होगा तो इसका भी वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो इसका भी पोटेंशियल हमको कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ एक तो हम कर सकते हैं ऐसा, अगर वैल्यूज दिया हुआ रहे तो ये वाला बैटरी और ये वाला बैटरी हमको पैरेलल में दिख रहा है, ई इक्विवेलेंट फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम इस पोजीशन को मान लिए कि ये 0 है। ठीक है,
तो 0 है तो ये x होगा, और वो x है तो ये वैल्यू e होगा और ये x होगा। वैसे ही इस पॉइंट का लिखेंगे तो लिखेंगे x हायर है इधर, तो माइनस v यानी कि q बाई सी। तो ये भी होगा हमारा x माइनस q बाई सी। ठीक है, तो हमारा जो करंट निकालना है इसके अक्रॉस निकालना है, तो अगर x का वैल्यू हम फाइंड कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम मान लें कि इसमें करंट इधर I1 आया, इसमें करंट इधर I2 गया, इसमें I3 गया, तो यहाँ से दिख रहा है I1 इक्वल टू I3 प्लस I2 होगा। जैसा हम माने उस हिसाब से, या फिर सबको एक डायरेक्शन में मान के जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो I1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस ई बाई आर इक्वल टू I3 लिखेंगे तो 0 माइनस एक्स बाई आर, प्लस I2 लिखेंगे तो 0 माइनस एक्स माइनस क्यू बाई सी बाई आर। यहाँ से आर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और माइनस 2x 3x इक्वल टू दिख रहा है हमारा e प्लस क्यू बाई सी। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा, अच्छा 3r था ना एक, ये 3r है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस ई इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बाई थ्री प्लस क्यू बाई थ्री सी। तो 7x बाई थ्री इक्वल टू ई प्लस क्यू बाई थ्री सी। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया हमको, x मिल गया, तो हमको I2 का वैल्यू पूछा गया है, तो I2 हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कैपेसिटर को ट्रीट करे होते, थोड़ा मुश्किल पड़ता है कैसे क्या करते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर हमको पता है तो हम आसानी से ये सब सवाल कर सकते हैं। अब है कि एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टी एट इन्फिनिटी पे ये वाला भी ओपन हो जाएगा और ये वाला भी ओपन हो जाएगा, कोई भी क्लोज सर्किट नहीं मिल रहा है, तो आई इस केस में 0 ही होगा, क्योंकि सारा सर्किट ओपन है, क्लोज सर्किट कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक ऐसा सर्किट दे रखा है, थ्री ओम 1 ओम, ठीक है, ऐसा दे रखा है। इनिशियली चार्ज 0 है, एट टी इक्वल टू 0 पे स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज कर रहे हैं टी इक्वल टू 0 पे। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम में चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करो।
ठीक है, कभी भी प्रैक्टिस करना तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना। ठीक है, इसमें कंसेप्ट है एक, क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, तो आर ए बी अगर हम फाइंड करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट मानते हुए, तो यहाँ से इसको क्लोज करें तो 1 5 6 और 3 2 मिलेगा, 3 2 5 ओम मिलेगा। ठीक है, 5 ओम मिलेगा। और अगर हम शॉर्ट सर्किट माने हैं, मतलब अगर हम बैटरी को ओपन कर दें, कैपेसिटर को, तो हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा मिला, ये 18 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, तो यहाँ पे अगर हम इस सर्किट में करंट का बात कर रहे हैं, तो करंट जो बह रहा है इसमें आई इक्वल टू 18/9 यानी 2 एम्पियर करंट बह रहा है। तो इधर से अगर 2 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसके अक्रॉस ये दो पॉइंट है ए पी क्यू के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा 6 वोल्ट। तो अगर हम इस सर्किट को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने फॉर्मेट में, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस करेंगे कि इसके क्रॉस 6 वोल्ट जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ बैटरी जो होगा वो 6 वोल्ट यूज करेंगे जो इस सर्किट के अलोंग आएगा, और यहाँ पे है 3 ओम। तो 3 और 2 जो हमारा इक्विवेलेंट आ गया है वो 5 ओम आ जाएगा, और ये सी दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड। तो अब जो है सर्किट हमारा जो हम पढ़े हैं उसके ऊपर आ चुका है। तो टाइम कांस्टेंट हमको दिख रहा है 5 इंटू 4 आरसी, यानी कि 5 इंटू 4 यूनिट जो भी आएगा, सेकेंड है माइक्रो सेकेंड जो भी है। ठीक है, टॉ जो है 5 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि 20 माइक्रो में है तो माइक्रो सेकेंड आएगा। और अगर हम क्यू नॉट का बात करें तो क्यू नॉट आता है हमारा सी इंटू वी, तो इससे जो कि 24 माइक्रो कूलम आएगा। और अगर किसी टाइम टी पे लिखना है तो चार्जिंग का कंडीशन है, तो लिख देंगे क्यू नॉट 1 माइनस सी रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी। सबका वैल्यू हमको पता है, इसमें पुट कर देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज और दिखा कि अगर हमको बैटरी के इक्विवेलेंट लिखना होगा, अगर बैटरी गिवन होगा और इस सर्किट में अगर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ जो हम लोगों ने लिखा वहां सिर्फ टाइम कांस्टेंट के लिए लिखे थे, कहाँ गया, फॉर फाइंडिंग टाइम कांस्टेंट में हम लोगों ने ये करा था। लेकिन अगर इसमें हमको और भी करना हो, बैटरी को रिप्लेस करना हो, तो हम इसको ओपन मानते हुए इसमें जो लेफ्ट सर्किट है उसमें करंट मान के इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल फाइंड करके कर सकते हैं। तो यहाँ से उस चीज में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम जगहों पे पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग को पढ़ना है नहीं, थेवेनिन थ्योरम उसी से रिलेटेड है। फिर भी अगर आता है तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आरसी सर्किट में बाकी जो है हमारा सिंपल सिंपल सर्किट दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कभी ये कभी कुछ कभी कुछ, यानी कि कभी टाइम टी पे बताओ, कभी ये बताओ, कभी वो बताओ। अगर क्वेश्चंस देखे होगे तो तुमको प्रैक्टिस होगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखे होगे तो मन में लग रहा होगा कि हाँ इस तरह का होता है। अगर नहीं देखे हो तो अब करोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आरसी सर्किट के क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल होते हैं, अगर तुमको फॉर्मूला याद है और ये सारे चीज जो कंसेप्ट है, 3-4 कंसेप्ट है ये याद है, तो बाकी सारा कहानी जो है कुछ भी नहीं। तो इन सब चीज को सॉल्व कर लेना है और मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करो। और बाकी अब कहीं दिक्कत है, डाउट है तो उसको पूछ लो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो, और थ्योरी में कोई दिक्कत है तो। चैप्टर खत्म हो रहा है, बोलो। नहीं है, अच्छा तुम लोग बनाते नहीं हो कि क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है बताओगे, बोलो।
आर्यमान, यस सर। दिक्कत क्या है? बनता नहीं है, बनाते नहीं हो, समझ नहीं आता है, क्या दिक्कत है बताओ? कभी नहीं है किसी सर। का डाउट डाउट ही नहीं होता है, इसीलिए तो हमको डाउट होता है कि अगर कोई भी पढ़ेगा कुछ करेगा तो दिक्कत होगा। जैसे इसमें से कुछ लोग पूछते रहते हैं, संभवम है वो पूछता है, अनुज पूछता है, सूरज पूछते रहता है, शिवम है, आदर्श है, ये लोग हमेशा पूछते रहता है, तो लगता है कि हाँ कर रहा है। बाकी लोगों जैसे वैभव, विवेकानंद, स्नेहा, आर्यमान, तुम्हारा भी कभी कुछ नहीं पूछते, तो पूछोगे तभी पता चलेगा कि हाँ हमको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर तो यस सर। कर रहे हो सवाल सब? हाँ सर। बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है? कुछ कुछ बन रहा है। बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको पूछ के बनाओ, खत्म करो। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर से पूछो, क्योंकि तुम्हारे लिए सब एक को नहीं बोल रहे, सबको बोल रहे हो, तुमको सीखना है। ठीक है, तुमको तत्पर रह के किसी भी सब्जेक्ट का बात हो, तुमको तत्पर रह के पूछ के खत्म करना है। ठीक है, कोई खुद ब खुद जाके नहीं बोलेगा क्या वो हम बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सब करो और सॉल्व करो। जहाँ थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी में नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, कहीं से भी पूछो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो कि हाँ हमसे सवाल बन जाए। ऐसा कोई नहीं होता है कि तिस्मार खान की एक बार में पढ़ा सब सीख जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार कहीं पढ़ाया कोई और तुम सीख जाओ। हाँ, कोई कोई कुछ लोग होते हैं, बाकी लोग के लिए ये है कि हम मेहनत करें और हम सीखें। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 2-4 क्लास छोड़ दिए तो फिर आगे का कहानी समझना ही मुश्किल है। ठीक है, एक बार अगर हम छोड़े तो फिर दोबारा क्लास में घुस नहीं पाओगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि शुरू से बोलते आते हैं, मतलब जो करता है शुरू से लगा रहता है, सब थोड़ा थोड़ा समझता है और लास्ट में उसका सब ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि 1-2 चैप्टर नहीं आया तो छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो उसके बाद तो फिर आने से रहा, क्योंकि सारा का सारा लिंक है। मैकेनिक्स में भी वही हाल है, इधर भी सब वही हाल है। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिज्म जाएंगे तो देखोगे कि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टेट जो चीज पढ़े हो उसी से रिलेटेड सब कुछ है, फॉर्मूला चेंज, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन लगेगा कि वही चीज हम पढ़ रहे हैं। और पहले जो नहीं पढ़ा है उसके लिए वो भी आफत ही रहेगा, और जो जानता है पढ़ लिया है उसके लिए लगेगा कि बार बार एक ही चीज चल रहा है। ठीक है, उसको लगेगा कि वही चीज तो चल रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, कान पकड़ना ही है लेकिन डायरेक्ट उल्टा पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर अभी खुद से करोगे तभी जाके सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसको करो, मेहनत करो, सॉल्व करो, तभी पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, उसको बनाओ। नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट रहेगा तो बोले थे अभी भी कि बना के भेजो ग्रुप में, जितने भी कॉमन जो ऐसा होगा अलग अलग होगा उसको वहीं बता देंगे, और जो कॉमन होगा उसको क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर डीपीपी नंबर 15-16 यही दो बोले थे, ये दोनों कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक। ठीक है।